कॉर्पोरेट रार में अब हम बात करें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की। 1992 में पहला रेस्टोरेंट ओनली फिश खोला, बाद में नाम बदलकर ओ कैलकाटा कर दिया। 2012 में इनका आईपीओ आया और ये फाइन डाइनिंग में पहले लिस्टेड कंपनी बने। 2015 में कंपनी ने अपना 100th रेस्टोरेंट भी खोल लिया। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का कारोबार भारत के अलावा इनफैक्ट उन्होंने बियॉन्ड इंडिया भी गए, एशिया में कई देशों में है सहित उसके सहित यूके, यूएस, कनाडा, यूएई में भी यहाँ पर कंपनी ने अपने एक्सपेंशन किए हुए हैं। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से फेस्टिव सीजन की तैयारी पर बातचीत करते हैं, चलते हैं। स्वागत करेंगे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चैटर्जी हमारे साथ शो में जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन द शो। नवरात्रि की आपको भी सर बहुत बधाई। पहले तो सर ये सीज़न इस बार थोड़ा अलग उत्साह है, ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो क्या वाकई ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स में और सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसा कुशल बता रहे थे? देखिए, हम एक बहुत ही अब्यूज टर्म है रिवेंज ईटिंग, रिवेंज शॉपिंग जी। तो हम कहा था, वो बात तो चल रही थी। आप जानते हैं, अगर आप किसी को घर में बांध के रखेंगे तो जब वो छूट मिलती है तो लोग एकदम पागलों की तरह बाहर जाते हैं। ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, सोशल नहीं हो पाए लोग। तो हम देख रहे थे कि शायद वो शुरुआत में ये एक टैक्टिकल है, पीरियड तक चलेगा, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड लोगों ने शायद ये रियलाइज किया है कि लाइफ इज शॉर्ट, वी नीड टू एंजॉय। तो हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल हमारे सितंबर वगैरह में भी जो फुटफॉल्स कम होते थे, अपनी जगह पे बहुत ही बैलेंस फुटफॉल्स हैं। और इस तरह से हम लोग हमारे बिजनेस को बहुत ही, यू कैन सी मी स्माइलिंग, तो हम लोग सब all the restaurateurs who have been here in the business with their brands are extremely happy. एंड आई थिंक ये रीज़न इनफ है। जब आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं वाकई रेस्टोरेंट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट हो रहा है ऑन बेटर नंबर्स एंड सेल्स ऑल्सो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं एज अपोज टू लेट्स से 2 साल तो हम शायद निकाल सकते हैं, उसके पहले प्री कोविड लेवल से अगर हम देखेंगे तो क्या परफॉर्मेंस है? बेटर ग्रोथ लग रही है प्री कोविड से भी, और रिकॉर्ड ईयर हो सकता है सर? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में इस बार सब कह रहे हैं कि नेवर बिफोर काइंड ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं, तो आपके में भी ऐसा दिख रहा है? देखिए, डिमांड तो बहुत ही नॉर्थवर्ड्स है। मैं फॉरवर्ड नंबर आपको दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ रीजंस बेस्ट नोन, बट मैं यही कहूंगा, आपने हमारे परफॉर्मेंस को देखा है पहले क्वार्टर में। और देखिए, हम लोग क्वार्टर से क्वार्टर तक बिजनेस में बिलीव नहीं करते हैं। वी आर अ लॉन्ग टर्म कंपनी। लेकिन जो आपका सवाल है, जो टेल विंड इस वक्त आया है, हमने ये पहले कभी देखा नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी कंपनी में काफी रिस्ट्रक्चरिंग की गई है। हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है, रेस्टोरेंट्स और साथ में हमारे क्लाउड किचन्स का जो कॉम्बो है, वो हमको काफी हमारे ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ा रहा है, और प्रॉफिटेबली जो हम इस वक्त फोकस करके जा रहे हैं। और आई थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स लुक वेरी गुड। आई एग्री विद यू सर। जिस तरह से आपने डिफिकल्ट पीरियड में नए इनोवेटिव तरीके निकाले, क्लाउड किचन की जो हम बात भी हमने पहले भी की है, आई थिंक एक तरह से अपने आप को डी रिस्क भी किया फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहां आपको अगर लोग नहीं आ रहे हैं बट आप खाना उनको उन तक पहुंचा दे। दैट आई थिंक हैज़ कोविड हैज टॉट अस डेफिनेटली। बट सर, ये फेस्टिव सीजन में जिस तरह से न्यू ऑफरिंग्स की बात है, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को और भी तरीके से एंटाइज करके उनके तरीके के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स देने की। तो जैसे जुबिलेंट ने कल लॉन्च किया था सर, जैसे बंगाली पिज्ज़ा टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, किस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे स्टेप्स बाय योर कंपनी, कुछ इनोवेटिव वेज टू केटर टू योर कस्टमर्स? देखिए, हर बार हम जानते हैं कि ये जो क्वार्टर है सबसे बढ़िया क्वार्टर रहता है, वेदर इट इज। देखिए, हमारे मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, स्वीट बंगाल, सिगरी ग्लोबल ग्रिल, ये जो हमारे पावर ब्रांड्स हैं, इनमें हम ये जानते हैं कि हमको ये इनोवेशन, हम 30 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं, तो हम जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जुबिलेंट मेरे दोस्त थे, तो वो इसको बंगाली पिज्जा, बंगालियों को के खाने को ग्लोबल मैप पे हमने पहुंचाया है विद ओ कैलकाटा एंड नाउ विद चौरंगी, तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें, आप जानते हैं बंगाल में दुर्गा पूजा कितना बड़ा है। हर बार हम इनोवेटिव अपने मेन्यूज को करते हैं। इस बार यहाँ तक कि आप शायद जानते नहीं है लोग कि मैं एम अ ट्रेन्ड शेफ माई सेल्फ,
तो मेरे कुछ पसंदीदा खाने भी मैंने इस बार मेन्यू में घुसाए हैं और लोगों का ये रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। और प्लानिंग हमारी बहुत पहले से हो जाती है। जैसे इस बार मान लीजिए स्वीट बंगाल के लिए जो स्वीट्स होंगी उसमें हमने डाइट फ्री किया है, शुगर फ्री किया है। इन टर्म्स ऑफ हमारा जो कंसोलिडेशन है ये प्लानिंग इनोवेशन पे रहती है, लेकिन बिना, क्योंकि देखिए आप वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ इनोवेशन नहीं करेंगे तो कोई हम लोग बोरियत पे चले आएंगे। तो ये काम हमारा ऑलवेज होता है। थोड़ा वो कोई एडवर्टाइज करता है, कोई नहीं करता, बिकॉज सोशल मीडिया पे डिजिटल पे हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं इस बात को। और इनोवेशन इज द वे फॉरवर्ड एंड नेम ऑफ द गेम। आप भी इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, लोगों को डिफरेंट वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं। बट सर 2 साल के बाद जब हम ये एक फेस्टिव सीजन देख रहे हैं, इन मैनी वेज हम इसको कोविड के पहले के पीरियड से कंपेयर अप कर रहे हैं, तो कुछ कंज्यूमर बिहेवियर में आपने कोई चेंजेस देखे हैं इन द वे दे स्पेंड, इन द वे दे वांट क्वालिटी फूड की तरफ, मतलब एनी लर्निंग्स that you are seeing which you want to inculcate, कुछ specific trends हैं, क्योंकि inflationary impact भी सर दिख रहा है slowly, you know, in many ways could have impacted the demand, but क्या आपके observations रहे? देखिए इन्फ्लेशन तो है ही, वो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हर कंपनी किस तरह से मैनेज करती है चीज को। हम डेट फ्री कंपनी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वी मैनेज विद कैश डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन उसको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म नहीं है। और मेनलैंड चाइना कहिए, ओ कैलकाटा कहिए, और हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं वहां पे हम ये देख रहे हैं कि डिमांड का सर्ज हुआ है। और जिस वक्त कोविड हुआ, लोगों को सेफ्टी हाइजीन का एक बहुत ही फोकस रहा। लोग खाना वहीं से मंगवा रहे थे जब शुरू में सिर्फ डिलीवरी हो रही थी, जहां पर उनको फेथ है। ब्रांड इज ऑल अबाउट फेथ, बिकॉज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड भगवान है, रिलीजन है। तो फेथ जो हमने 30 साल से बिल्ड किया, ये हमको एक रेवोल्यूशन था कि मैंने हमारा आज की डेट में एक नया वर्टिकल तैयार हो गया है कि जैसे आप जानती हैं पोस्ट पैंडेमिक हमारा जो डिलीवरी का मॉडल है, जैसे ओटीटी बढ़ा है, डिलीवरी इज बिकम अ फॉर्मिडेबल वर्टिकल। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम ये देख रहे थे कि वही ब्रांड सर्ज अहेड कर रहे हैं जिन पे फेथ है लोगों को, जिसने कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। और डिलीवरी सिर्फ लिटरल डिलीवरी नहीं, डाइन इन और डिलीवरी का बैलेंस करते हुए उन्होंने हाइजीन, हेल्थ, सेफ्टी को देखते हुए स्वादिष्ट खाना दिया है। तो ये हम देख रहे हैं, ये एक डिफरेंशिएशन जो हमें बहुत ही रीअश्योर करता है। या तो ब्रांड्स की और ट्रस्ट जो एक है वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उस पर आपके जैसे ब्रांड्स को एक तरह से रीअश्योरेंस आप बोल रहे हैं मिल रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके एक्सपेंशन प्लान्स अब क्या हैं? हमने 2015 में देखा आपने 100 होटल अपना खोला, रेस्टोरेंट खोला था। आगे अंडर डिफरेंट ब्रांड्स क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से एक्सपैंड करेंगे ब्रांड वाइज, ज्योग्राफी वाइज, इफ यू कैन शेयर विद अस सर। जैसा आप जानते हैं मेनलैंड चाइना हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, उसका एक्सपेंशन चलेगा। कंसोलिडेशन के साथ हम एक हाइब्रिड मॉडल को, जो मैं पहले भी कह चुका हूं आपके शो में, कि हम रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, साथ में क्लाउड्स खोलेंगे। नाउ क्लाउड्स पे बड़ी बात होती है कि भाई क्लाउड किचन, डार्क किचन बहुत एक फैशन चल रहा है, लेकिन जब तक आपके पास प्रेफर्ड ब्रांड नहीं है तब तक वो क्लाउड किचन आपको कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं देगा, आपकी बॉटम लाइंस में या टॉप लाइन में ऐड नहीं करेगा। लेकिन हमने सिंस वी हैव वर्क फॉर 30 इयर्स, मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा या सिगरी, इन तीनों में हम देख रहे हैं कि जहां पर हम एक किचन के अंदर 3 ब्रांड्स बना के चला रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है। सिर्फ एग्रीगेटर का कमीशन रहता है और उसके साथ फूड कॉस्ट रहता है। ये एक चलता जाएगा। एंड हमारे जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है मेनलैंड चाइना, उसको हम लोग एशिया किचन एंड मेनलैंड चाइना के कॉम्बिनेशंस में अभी 2 मॉल्स हमने साइन किए हैं इंडिया में, और 3 स्टैंड अलोन के ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सेम स्टोर ग्रोथ हमारे रेस्टोरेंट्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। ब्रांड अपनी जगह पर बहुत ही मजबूती से खड़ा है। हम जब क्लाउड्स में देखते हैं या फिर हमारे इंटरनल रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारा, दोनों ये इंजन्स हमारे आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ रहेगा। और ग्रोथ में हमारे किसी तरह के
बोरोइंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग दैट फॉर्चुनेटली वी आर डेट फ्री एंड वी बिलीव इन अ डेट फ्री कंपनी। इसको कंसोलिडेट करते हुए आप आने वाले टाइम पे देखेंगे कि जी। वन आफ्टर द अदर ब्रांड्स को हम बढ़ाते जाएंगे। ओके, सो फेयर इनफ सर, आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू नो कि आप जिस तरह से फंड यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि डेट फ्री है और आप उसी पे फोकस करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पे फोकस करेंगे। स्ट्रैटेजी रीस्ट्रक्चरिंग जो की है, क्विकली ये जानना चाहूँगी सर, द स्ट्रैटेजी जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी की आपने बात की, टेकिंग द बेस्ट फ्रॉम बोथ सेटअप्स, उससे जो अल्टीमेट रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल्स, टॉप लाइन और बॉटम लाइन और मार्जिन्स पर सर क्या असर देखेंगे अगले 2-3 साल में? किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं? आप डेट फ्री ऑलरेडी हैं, बट क्या बिगर रोल टारगेट्स हैं फॉर द कंपनी? देखिए, ओरिएंटल क्विजीन में वी कंटिन्यू टू बी डोमिनेटिंग एंड वी थिंक दैट विद अ ब्रांड लाइक मेनलैंड चाइना, एंड हमने क्लाउड का ब्रांड जो हमने अभी जन्म दिया है वो हाका है, दैट्स स्लाइटली लोअर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ये दोनों ब्रांड्स साथ में हमारा मेनलैंड चाइना एशिया किचन, ये हमारा मेन फोकस रहेगा और हम ओरिएंटल को ही लेते हुए बढ़ाते जाएंगे। वो कैलकाटा सब सिटीज में है, अपनी जगह पे अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है, लेकिन जो ग्रोथ इंजन आएगी वो ओरिएंटल से आएगी और इसी को हम एक्सपैंड करते हुए हर शहर में जाएंगे। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि जो टॉप लाइन है उस पे फोकस तो जरूर रहेगा, लेकिन ज्यादा बॉटम लाइन पे भी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ मनी यू अर्न एंड आप शेयर होल्डर्स को कितना पैसा शेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बॉटम लाइन, विच इज द की टू द होल प्रोसेस। तो ये हम किसी भी स्टोर मैट्रिक्स में जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिख रही है विदाउट इट हैज टू मेक सेंस फाइनेंशियली। बिल्कुल सर, ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरह से आगे कंपनी की योजनाएं हैं, क्या है आउटलुक।